हे ईश्वर। हेलो। Jesus, banish all forces of the evil. Jesus, banish all forces of the evil. Jesus, बुरी आत्मा का विनाश कर दो. Jesus, बुरी आत्मा का विनाश कर दो. Jesus, बुरी आत्मा का विनाश कर दो. Jesus, शैतानी रूहों को खत्म कर दो. खत्म कर दो शैतानी रूहों को. खत्म कर दो. तबाह कर दो इन जल्लाद रूहों को. खत्म कर दो. खत्म कर दो. ईश्वर सबकी रक्षा करो. बुरी आत्मा का विनाश कर दो. बुरी आत्मा का विनाश कर दो. बुरी चले जाओ यहाँ से. ये ईश्वर का हुक्म है तुम्हें. ईश्वर का हुक्म है. चले जाओ यहाँ से. चले जाओ यहाँ से. चले जाओ यहाँ से. ईश्वर का हुक्म है. ईश्वर तुम्हें खत्म कर देगा. इस तरह का केस न मैंने पहले कभी देखा और ना ही कभी सुना. मां की ममता और मां की क्रूरता, इन दोनों में बहुत फर्क है. फिर भी मुझे लगता है कि अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहा. पर इन सब बातों से पहले मुझे इस मुसीबत का पता लगाना होगा. मुझे इसके पीछे की कहानी पता करनी होगी. और यह काम ऐसा है जैसे अंधेरे में परछाई को तलाश करना. मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब मिले और कुछ सवालों के नहीं मिले. उठिए, आराम कीजिए. इट्स ओके. अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ फादर. थैंक यू फादर, क्रिया को घर से वापस लाने के लिए. क्रिया को वापस लाना बड़ी बात नहीं. उससे भी बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जो उस घर में है उसे कैसे निकालें. कैसे फादर? वही जिसकी आत्मा भटक रही है, कुछ अधूरी इच्छाओं के साथ. कौन फादर? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं फादर? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए. वो डॉल उस घर में कैसे पहुंची? ऐसी कौन सी वजह है जो आप अभी तक वहां रह रही हैं? वो विला किसका है? वो विला मेरे पति का है. इस विला में प्रशांत का जन्म हुआ था. ये विला गोवा में है और जब प्रशांत के पापा का ट्रांसफर गोवा से बैंगलोर हुआ तो वो ये विला छोड़कर बैंगलोर चले गए.
जहाँ हम दोनों की मुलाकात हुई, हम दोस्त बने, वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हमारे परिवारों को हमारे प्यार के बारे में पता चला, हमने उन्हें मनाया और फिर शादी कर ली। Wow! Beautiful! दीदी, awesome! Lovely place. प्रिया, चलो उठो, हम पहुंच गए। हेलो, wake up! चलो आ जाओ, काम काम। देखो। वाह, ये तो बहुत बड़ा घर है ना? चलो अंदर से देखते हैं। आप यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखती हूँ। रुको। मौसी, आप मुझे नहीं पकड़ अभी सकती। बताती हूँ। अरे रुको रुको, ध्यान से, गिर जाओगी बेटा। हमारी शादी के 2 साल बाद क्रिया पैदा हुई। क्रिया के पापा ही उसकी जिंदगी थे। आज 8 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। क्रिया जब भी नाराज होती, उसके पापा उसके लिए एक डॉल लेकर आते। एक दिन प्रशांत बहुत लेट हो गए तो क्रिया उनसे नाराज हो गई। पर उस दिन जब वो क्रिया के लिए डॉल लेने गए तो फिर कभी वापस नहीं लौटे। 2 महीने पहले वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तब से मेरी छोटी बहन स्नेहा और मेरी माँ साथ में रहते हैं। प्रशांत चाहते थे कि हम गोवा के इस विला में रहें, इसीलिए हम सब यहाँ रहने आए हैं। नहीं, आप मुझे नहीं पकड़ सकती। अभी पकड़ के नहीं, जाओ। नहीं, कहाँ जा रही हो? जाओ। अभी पकड़ के दिखाती नहीं, हूँ। नहीं, नहीं पकड़ सकती। रुक जाओ। आप कितने स्लो हो। प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो? पकड़ो। You cannot catch अच्छा, me, you चलो, cannot catch जो। me। नानी, देखो ना, ये मुझे परेशान कर रही है। मैं परेशान कर रही हूँ? अभी बताती हूँ, बदमाश लड़की। क्या स्नेहा, घर में इतना सारा काम पड़ा और तुम इसे परेशान कर रही हो। अरे यही मुझे कब से चिढ़ा रही है। पकड़ो पकड़ो। इस बॉक्स में टीवी रिमोट जैसी चीजें किसने रखी है? पकड़ो इसे। जरा देखिए इसे मम्मी। अच्छा तुम जाओ और तुम जाकर खेलो। ओके नानी। गोपाल देखो कारपेंटर आया कि नहीं। लाओ मुझे दो। ये पकड़ो, अंदर रखो इसे। क्या हो गया? क्या हुआ? फोटो टूट गई भगवान की। ये तो अपशकुन है। सॉरी मैडम, हाथ से फिसल गई। माफ करना भगवान। लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। ध्यान से काम किया कर बेटा। सॉरी भैया। चल। Guess who I am? क्या हुआ? ओ मेरी क्रिया डार्लिंग, इतनी उदास क्यों है? ऐसे ही अंकल। क्या हो गया बच्चे? बताओ अंकल को। इतने बड़े से घर में मैं हूँ, मम्मी है, मौसी है और नानी है। बस हम 4 ही लोग रहेंगे क्या? ओहो, क्रिया बेबी इसलिए परेशान है क्योंकि घर में उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ। टेडी बेयर, प्ले स्टेशन, बार्बी डॉल या मुझे मेरे साइकिल। डैडी चाहिए। मेरे डैडी कहाँ है? मम्मी, मुझे डैडी चाहिए। डैडी कहाँ गए मम्मी? दोपहर में तुम टैब ढूंढ रही थी ना, वो मौसी के पास है। चलो जाओ। ठीक है। ओके। भाभी, आई एम सॉरी जॉन। अच्छा, घर के काम के लिए भेजो किसी को? उसकी जरूरत नहीं है। एक बार सोच लीजिए। इतने बड़े घर में बहुत अजीब लगेगा बिना किसी काम के। हाँ, वो तो है। आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फोन करना। मैं चलता हूँ। थैंक यू जॉन। ठीक है।